अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लर्न उर्दू विद इरम में मैं हूँ इरम और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज पढ़ेंगे हम तशबीह के अरकान के बारे में। ठीक है, पहले हम तशबीह और इस्तारा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है तशबीह के अरकान। याद रहे कि तशबीह के इक़साम और अरकान में फ़र्क है। ठीक है, जो तशबीह के अरकान हैं वो 5 हैं। तो बिफ़ोर दैट हम तशबीह को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तशबीह किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना या किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की खसूसियत की बुनियाद पर दूसरी चीज़ के जैसे करार देना, जबकि हमें ये पता होता है कि हालांकि वो चीज़ वैसी नहीं है लेकिन उसमें कुछ खूबियाँ जो हैं वो उसके जैसे पाई जाती हैं, तो हम इसको क्या कह देंगे? तशबीह कह देंगे। अरकान तशबीह को डिस्कस कर लेते हैं। अरकान तशबीह 5 हैं। सबसे पहले कहते हैं मुशब्बा, दूसरा मुशब्बा बै, तीसरा वजह तशबीह, हरूफ तशबीह और गर्ज़ तशबीह। मुशब्बा किसे कहते हैं? जिसे तशबीह दी जाए, यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मुशब्बा कहेंगे। जैसा कि एक माँ कहती है कि मेरा बेटा चाँद जैसा है, तो यहाँ पर जो है वो मुशब्बा क्या होगा? किसको तशबीह दी जा रही है? यहाँ पर बेटे को तशबीह दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुशब्बा क्या हो जाएगा? जो नाम है, जो इसम है, जिसको तशबीह दी जा रही है वो क्या हो जाएगा? मुशब्बा। मुशब्बा बै जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जा रही है। अब किसके साथ तशबीह दी जा रही है? चाँद के साथ तशबीह दी जा रही है, तो यहाँ पर मुशब्बा बै क्या हो जाएगा? चाँद हो जाएगा। वजह तशबीह क्या है? जिस खूबी और खामी की बुनियाद पर जो है तशबीह दी जा रही होगी वो वजह तशबीह कहलाएगी। अब किस चीज़ की खूबी की बुनियाद पर माँ ने जो है वो अपने बेटे को चाँद के जैसा करार दिया है? माँ ने अपने बेटे की खूबसूरती की बुनियाद पर उसको चाँद जैसा करार दिया है। तो यहाँ पर जो बेटे की जो खूबसूरती है, जो आबोताब है, वो किसकी मानिंद है? वो चाँद की मानिंद है। तो यहाँ पर वजह तशबीह क्या हो जाएगी? खूबसूरती हो जाएगी। हरूफ तशबीह वो अल्फाज जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हरूफ हमने पढ़ा हुआ है कि जो दो अल्फाज को मिलाने के लिए, जुमलों को मिलाने के लिए जो हरूफ हम इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको हरूफ कहते हैं। में, से, को, पर, तक, जैसे, सी, से वगैरह क्या है? हरूफ हैं। तो वो हरूफ जो अल्फाज को तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होंगे वो हरूफ तशबीह कहलाएंगे। ठीक है, जैसे के, से, में या की, सी, जैसे वगैरह ये अल्फाज क्या हो जाएंगे? हरूफ तशबीह। गर्ज़ तशबीह, गर्ज़ कहते हैं मकसद को। अब जिस मकसद के लिए तशबीह दी जा रही है वो क्या होंगे? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जा रही है वो क्या होगा? गर्ज़ तशबीह होगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक माँ कहती है कि मेरा बेटा चाँद जैसा है, तो यहाँ पर गर्ज़ क्या थी? खूबसूरती बयान करना अपने बेटे की। ठीक है, तो मुशब्बा क्या हो गया? बेटा हो गया। मुशब्बा बै जिसके साथ तशबीह दी जा रही है यानी चाँद हो गया। और हरूफ तशबीह क्या हो जाएगा? जैसा। और गर्ज़ तशबीह यहाँ पर क्या हो जाएगी? खूबसूरती हो जाएगी। और वजह तशबीह भी। और एक चीज़ याद रही, वजह तशबीह और गर्ज़ तशबीह अमूमन सेम होते हैं। ठीक है, इनमें हल्का सा ही फ़र्क होता है, लेकिन अमूमन एक ही चीज़ को बयान करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए रखी है। आप मीर तकी मीर का एक शेर ना तशबीह के हवाले से, बल्कि इनकी पूरी गज़ल तशबीह के हवाले से बड़ी जो मशहूर है। उसी मैंने लास्ट जो है अपने पिछले लेक्चर में भी ना आपको यही एग्जांपल देके तशबीह समझाई थी, और इसी एग्जांपल से मैं आपको अरकान तशबीह भी समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखें, नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि हमने मुशब्बा पढ़ा है कि जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है। ठीक है, जिस चीज़ की तारीफ़ बयान की जा रही है, तो किस चीज़ की यहाँ पर तारीफ़ बयान हो रही है? लब की। किसकी? महबूब के लबों की तारीफ़ बयान हो रही है, होंठों की तारीफ़ बयान हो रही है। तो मुशब्बा क्या हो जाएंगे? लब हो जाएंगे। मुशब्बा बै यानी अब जो महबूब के होंठ हैं, हमने मुशब्बा बै पढ़ा कि किस चीज़ के साथ, जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाएगी, तो किस चीज़ के साथ यहाँ पर तशबीह दी जा रही है? गुलाब की पंखड़ी की, यानी महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी के साथ जो है वो तशबीह दी जा रही है। अब वजह तशबीह क्या है? नाजुकी। सबसे पहले देखिए नाजुकी, ठीक है, यानी महबूब के होंठों की नज़ाकत बयान की जा रही है यहाँ पर। तो वजह तशबीह क्या हो जाएगी? तशबीह देने की वजह क्या है? खूबसूरती या महबूब के होंठों की नज़ाकत। हरूफ तशबीह आप देखें क्या है। अब दोनों जो तशबीह देने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके दरमियान जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं? की, सी। तो हरूफ तशबीह क्या हो गया? की, सी। नाजुकी इसके लब की क्या कहिए? पंखड़ी गुलाब की सी है। अब गर्ज़ तशबीह क्या है? गर्ज़ हमने पढ़ा कि गर्ज़ कोई भी मकसद जो है तशबीह देने का अगर हम बयान कर रहे होंगे तो वो गर्ज़ तशबीह में आ जाएगा। तो गर्ज़ तशबीह यहाँ पर क्या है? नज़ाकत है।
मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको अरकान तशबीह अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके साथ ही मुझे यानी इरम को दीजिए इजाज़त, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे यानी इरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।